Music black, Wagner brothers. I know you want to मैं हमेशा सार्वजनिक मंचों से और कई बार मैंने विधानसभा में भी ये बात कहने का प्रयास किया है, या मैं कहता ही रहता हूँ कि अगर विधानसभाएं, लोकसभाएं लोकतंत्र के मंदिर है तो उस मंदिर का देवता कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं होता, उस मंदिर का देवता आम आदमी होता है। प्रधानमंत्री प्रधान पुजारी और मुख्यमंत्री मुख्य पुजारी की भूमिका में मुख्य पुजारी। जब ये सारी व्यवस्था उस आम आदमी पे केंद्रित है, सारी व्यवस्था, कल मैं व्यवस्था का हिस्सा बनूंगा, थानेदार बनूंगा, तहसीलदार बनूंगा, पटवारी बनूंगा, कलेक्टर एसपी बनूंगा, तब उस आम आदमी के प्रति मेरी जवाबदेही क्या है। और जवाबदेही जब आप विचार करेंगे तो केवल इसलिए नहीं कि वो भारत राष्ट्र का नागरिक है, इसलिए कि उसे आपको बनाने में उसका भी योगदान है। जब मैं कहता हूँ तो कई बच्चे लोग कहते हैं भाई हमारे बच्चे को कलेक्टर बन गया, एसपी बन गया, साधारण आदमी का उसको बनाने में योगदान क्या है। तब मैं और जोर से बोलता हूँ कि सुबह जाता है, शाम तक कमाता है, तब चूल्हा जलता है, लौटते समय 50 रुपए का आटा, 2 रुपए का नमक और 2 रुपए की मसूर की दाल और 5-10 रुपए का तेल लेकर आता है। तुम्हारे बच्चों को बनाने में उस मजदूर का भी योगदान है जो सुबह कमाता, शाम तक चूल्हा जलाता है। वो 300 रुपए की दिहाड़ी का सामान खरीद कर लाता है, तो हर सामान पर 5 पैसे से 15-18 पैसे का जीएसटी का टैक्स राज्य के खजाने में जाता है और उस गरीब के टैक्स से खजाना भरता है। तब इतनी बड़ी बड़ी स्कूल और कॉलेजों की बिल्डिंगें बनती है जिसमें आप पढ़ते हो। कहीं पेड़ नहीं लग रहा सरकार का, आम आदमी की टैक्स का पैसा, आम आदमी के मेहनत पर लगाए हुए टैक्स का पैसा आपका स्कूल बनाता है, आपका कॉलेज बनाता है, आपके लेक्चरर की, टीचर की, बाबू की, परीक्षा के इंचार्ज की, परीक्षा की कॉपी छपाई की सारी व्यवस्था, सारी तनख्वाह, और यहाँ तक कि जब आप अफसर बन जाते हो तो आपकी तनख्वाह भी उसी मजदूर के जीएसटी के टैक्स के खजाने में से निकाल कर आपको दी जाती है। बताओ उसका योगदान है कि नहीं। और बनने के बाद कलेक्टर के मैं बन गया, अगर इस मुल्क के 130-140 करोड़ लोगों ने टैक्स नहीं दिया होता या टैक्स से सरकार का खजाना नहीं भरा होता तो मसूरी की एयर कंडीशन 5 स्टार ट्रेनिंग IAS IPS तो नहीं मिलती। वो जो 5 स्टार ट्रेनिंग मिलती है उसमें स्टाइपेंड मिलता है, वो भी गरीब के पसीने का पैसा होता है। मुझे तकलीफ है और इसलिए बच्चों से कहता हूँ, बच्चों जाओ तो मन में ये संवेदनाएं पालो कि मैं उसके प्रति जवाबदेह रहूंगा जिसे बनाने में कोई व्यक्ति अपना स्कूल बनाकर 4-4.5 लाख मास्टरों की तनख्वाह है भाई राजस्थान में।
हिंदुस्तान भर में 1 करोड़ से ज्यादा अध्यापक हैं। कौन बना उनकी तनख्वाह? इस सारे बड़े प्रशासनिक अमले को कौन पाल रहा है? वो पाल रहा है जो सुबह कमाता है, शाम को खाता है, दिन में जो पैसे से सामान खरीद कर लाता है उसका भी एक एक पाई का टैक्स राज के खजाने में जाता है। वो हिस्सा बड़ा होता है। इसलिए तुम्हें बड़ा मन रखना है, बड़ा मन कि मैं और ये सारी व्यवस्था उस व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी है। मैं उसके लिए जीऊंगा, उसके लिए मरूंगा, सब कुछ उसके लिए करूंगा। मेरी गारंटी है जिस रोज आपके मन में ये भाव आ गए उस रोज लगेगा हाँ अब मालिक मालिक है। वरना तो आजकल आईएएस तो जनता के पैसे से बने आईपीएस, और वो मालिक जब जाता है तो उसके दफ्तर के बाहर उसको जूते उतारने पड़ते हैं, जूते, और 1 घंटे पर्ची से इंतजार करना पड़ता है। ये व्यवस्था का खून है, अपमान है। व्यवस्था का मालिक आम आदमी। और इसीलिए मैं लंबी बात नहीं करूंगा, बस आप लोग इस जोर से शोर से, और आज अभी कहा धीरज जी वहां से आए हैं, भाई बहुत पराक्रमी गाथा है बगड़ावतों की, देवनारायण भगवान की। और फिर धीरज जी उसी धरती से आए हैं जिस धरती के महावीरों के इतिहास को गाने से पूरा मारवाड़ मेवाड़ कहता है सर्दी लग रही हो, चारा पड़ रहा हो, 2-2 रजाई ओढ़ने की नौबत आ रही हो, सूखा पूरा रख दो और कोट गाना शुरू कर दो, बगड़ावतों की वीरता के गान गाना शुरू कर दो, सूखे पूरे में आना। उस धरती का नेता आज हमारे बीच में, मेरे से उम्र में छोटे भाई की तरह है, लेकिन उस धरती का नेता आज हमारे छोटे भाई